नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी सालीग्राम जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विपत्ति, कष्ट और मोह जाल में फंसे मनुष्य को बैसाख मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत ना भी रख पाएं, तो उन्हें एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और 1000 गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। पूर्व काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बहुत ही सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम मालिनी था। उसने उसका विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण उससे विवाह करके अपने देश यवन चला गया। यद्यपि वह सुंदरता और यौवन से भरी हुई थी, फिर भी वह उस पर अधिक मोहित नहीं हुआ। वह उसके प्रति हमेशा क्रूर रहता था और उससे घृणा करता था। उसका पति उसके अलावा किसी से घृणा नहीं करता था। इस वजह से वह अपने पति से क्रोधित हो गई और उसे अपने वश में करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगी। उस मालिनी नामक ब्राह्मणी ने उन स्त्रियों से संपर्क किया जिन स्त्रियों ने अपने पति को अपने वश में किया था तथा उसके पति ने उन्हें त्याग दिया था। तो उन स्त्रियों से मिलने के बाद उन स्त्रियों ने मालिनी से कहा, तुम्हारा पति अवश्य ही तुम्हारे वश में आ जाएगा। पतियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण हम अपमानित हुए हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे द्वारा दिए गए औषधि का प्रयोग करके तुम अपने पति को वश में कर लोगी। तुम एक योगिनी के पास जाओ और वह तुम्हें उत्तम औषधि देगी। इसके प्रयोग से तुम्हारा पति तुम्हारा दास हो जाएगा और दास जैसा व्यवहार करने लगेगा। उन स्त्रियों के कहने पर मालिनी ने योगिनी के निवास पर गई। उस योगिनी के बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत तेजस्वी थी। उसकी सेवा करने वाले बहुत से लोग थे। वह योगिनी हाथ में माला लेकर जप में लीन थी। ब्राह्मण स्त्री उससे अनुरोध करने लगी और उसने कहा कि हे योगिनी, तुम मेरे पति को वश में करने के लिए कोई मंत्र दो। इतना कहकर उसने उस योगिनी को एक बहुमूल्य अंगूठी दी जो माणिक से जड़ी हुई थी। इस प्रकार अपने सामने रखी अंगूठी को देखकर योगिनी प्रसन्न हो गई। तपस्वी स्त्री ने उस ब्राह्मणी स्त्री से कहा, यह चूर्ण तथा ताबीज सभी जीवों को मोहित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह चूर्ण अपने पति को दे दो तथा ताबीज अपने गले में पहन लो। इससे तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। वे किसी अन्य स्त्री के पास नहीं जाएगा। वह तुम्हें बहुत प्रेम करेगा, भले ही तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करो। वह चूर्ण और ताबीज लेकर मालिनी अपने पति के पास घर वापस आई। संध्या के समय उसने अपने पति को दूध में चूर्ण मिलाकर पिला दिया। ताबीज उसके गले में बांध दिया। मालिनी के पति ने चूर्ण के साथ दूध पिया था। वह चूर्ण के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गया। वह दिन प्रतिदिन थकता और क्षीण होता चला गया। भयानक रूप से उसके बहुत बड़े घाव होने लगे और उसमें सड़न होने लगी। जीवाणु और कीटाणु उसमें उत्पन्न होने लगे। कुछ ही दिनों में पति की हालत बहुत खराब हो गई। परंतु वह मालिनी नामक ब्राह्मणी अपने दुष्कर्मों और विभिन्न पुरुषों के साथ संबंध बनाने में अपनी इच्छा अनुसार रहती थी। अपने पति की वह तनिक भी सेवा नहीं करती थी और वही उसका पति दिन रात विलाप करता रहता था। तो एक दिन दुख से पीड़ित उसके पति ने अपने पत्नी से कहा, हे मालिनी, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में आता हूँ, तुम मुझे बचाओ।
मैं किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करता। प्रिय भक्तों, उसकी दुर्दशा को देखकर वह भयभीत हो गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपना आभूषण बनाना चाहती थी, जिससे उसका पति जीवित रहे और वह सुहागिनों की तरह सजती और संवरती रहे। वह तुरंत योगिनी के पास गई और उससे सारी बात बताई। जलन को शांत करने के लिए उस योगिनी ने उसे दूसरी दवा दी। अब उस दवा के द्वारा उसके पति को तुरंत ही राहत मिली और उसका स्वास्थ्य सामान्य हो गया। इस प्रकार मालिनी का प्रेमी उसके घर में किसी जरूरी काम के बहाने आया करता था, जिससे सभी जाति धर्म के अन्य प्रेमी भी उसके घर में आते रहते थे और पति कुछ भी कहने में असमर्थ था। फिर भी मालिनी के दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप ने उसके शरीर में कीटाणु उत्पन्न कर दिए। उन्होंने उसकी हड्डियों को छेद दिया और उसके नाक, जीभ, कान के साथ साथ स्तनों में भी छेद कर दिए। उंगलियां कट गईं और वह लंगड़ी हो गई। अंततः अपने किए गए दुष्परिणामों के फलस्वरूप उस मालिनी नामक स्त्री की मृत्यु हो गई। उसे नारकीय यातनाएं मिली। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे के बर्तन में भून कर उबाला गया। फिर वह एक कुतिया के रूप में 100 बार पुनर्जन्म लेती रही। जितनी बार उसने जन्म लिया उतनी बार उसमें कोई न कोई कमी रहती थी, जैसे नाक कटी हुई, कान फटे हुए, उसके सिर में हमेशा कीड़े लगे रहते थे, कभी कभी पूंछ कट जाती थी तो पैर टूट जाते थे। जिस जिस घर में उसने रहा उस घर से उसे मारकर भगाया गया। तत्पश्चात वह शौवीर देश में पद्मबंधु ब्राह्मण की दासी के घर में कुतिया के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसे अनेक दुख भोगने पड़े। उसके नाक कट गए, कान फट गए, आंखें क्षतिग्रस्त हो गई थी, पूंछ कट गई थी। वह बहुत ही परेशान थी। सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि मार्ग भी संक्रमित और सड़ा हुआ था। प्रिय भक्तों, इस प्रकार उसे वहां रहते हुए 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद करके वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी तरह ही तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण दृढ़ योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी का पुण्य प्रदान करें और मुझे उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली एकादशी और द्वादशी का उपवास किया है और द्वादशी में स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विज को नमस्कार करती हूँ। उस कुतिया के वचन को सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों की सुख दुख का फल भोगते हैं।
जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पापों में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैं सदा तुम्हारी जूठन खाई हूँ। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उसका उद्धार करना चाहिए, यह वेद विद्याओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। अतः हे दयालु ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार कीजिए। प्रिय भक्तों, दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधारण पुरुष सदा दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुतवाहन नाम के राजा हो गए थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। अतः इस कुतिया को जो बार बार विनती कर रही है, अपने पुण्यों से उसी प्रकार बचा लूंगा जैसे कोई कीचड़ में डूबी हुई गाय को ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार उस अत्यंत बुद्धिमान ने अपने पुत्र को अस्वीकार करके वचन दिया कि हे कुतिया, उसके द्वारा द्वादशी तिथि से उत्पन्न महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, अपने सभी पापों से मुक्त होकर हरि के धाम जाओ। यह कहते ही उसने अचानक अपना पुराना घिसा पिटा शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली एक तेजस्वी महिला बन गई। उसमें 100 सूर्यों के समान तेज था। जो देवी सावित्री के समान थी, वह उस ब्राह्मण से विदा होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चली गई। उसने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में उर्वशी नाम से पृथ्वी पर नर और नारायण से जन्म लिया। वह देवताओं की प्रिय बन गई और उसे दिव्य कन्या का पद प्राप्त हुआ। वह कुतिया देवी बन गई। उसने योगिनियों के समान रूप प्राप्त किया। अग्नि के समान तेज वाली, अति उत्तम तथा अभिलाषी हो गई, जिसे पाकर महात्मा भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। वह तिथि जो पुण्य को बढ़ाने वाली है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, वह 1 करोड़ चंद्र और सूर्य ग्रहणों से भी श्रेष्ठ है। वह सभी पुण्यों से भी अधिक पुण्य फलदायी है, सभी यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसी तिथि को उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध किया। प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की मुख्य कथा, जिसे सुनने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप सुख, समृद्धि और धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह बात उस समय की है जब धर्म की ध्वजा तले युधिष्ठिर महाराज का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि फैला रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे कुंती नंदन, इस संदर्भ में वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच इस संवाद को सुनिए। उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा।
बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पालन से मैं समस्त पाप और दुखों से मुक्त हो पाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही समस्त दुखों का नाश होने वाला है। फिर भी जीवों के कल्याण हेतु आपने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी अत्यंत मंगलदायी है, जिसके पालन से व्यक्ति समस्त भौतिक क्लेश और पापों से मुक्त हो जाता है। अब आप इस विषय में एक पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीयमान नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में ही उड़ाता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। अब धन नष्ट होने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा के सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता की उस नगर में बड़ी ही प्रतिष्ठा थी। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर भी छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निर्दोष जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौटिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। हे राजन, इन्हीं दिनों वैशाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पापी पर पड़ गए, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे व्याध, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है।
पापियों की संगति प्राणी को नरक में ले जाती है। श्रेष्ठ मुनियों को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि के आने पर कभी भी अन्न ना खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसीलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानी दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, फिर इसमें किसी भी चीज से बना हुआ कोई खाद्य पदार्थ, अगर आवश्यकता लगे तो दूध, फलाहार, एकादशी प्रसाद इत्यादि लिया जा सकता है। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भगवान तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्रोत पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 पुण्यों से भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाता है। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं, तली भुनी हुई चीजें न खाएं, फल अथवा घर पर निकला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में काष्य के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, शाक, शहद, तेल और पान इसका सेवन न करें। व्रत के एक दिन पहले दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को जौ, गेहूं, मूंग, सेधा, नमक, काली मिर्च, शर्करा, घी आदि का एक बार भोजन करें। फलहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटी अन्य कुमार्गों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की व्रत और एकादशी की विधि विधान के बारे में बताते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी भक्तों का यह एकादशी व्रत सफल और पुण्यमयी हो, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए श्रवण करते हैं आज की यह विशेष मोहिनी अवतार की कथा। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैस्वा नाम का घोड़ा,
विष्णु जी का धनुष, उनका चक्र, शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा एवं ऐरावत हाथी। ऐसा नहीं था कि ये सब समुद्र मंथन के बाद ही प्राप्त हुए, इससे पहले सब कुछ था, किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के पास से सब कुछ जल में विलीन हो गया था। धन दौलत, हाथी घोड़ा सब कुछ जल में विलीन हो गया था। अब उसी सब को निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया। अब इसी समुद्र मंथन से ये 14 रत्न उत्पन्न हुए, जो कि समुद्र में समाहित हो गए थे, और उसके साथ साथ विष भी निकला। अब देखिए, मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह किसमें नहीं रहती, दैत्यों में तो और अधिक थी। अमर होने की चाह में देवता व दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों व देवताओं के बीच युद्ध होता देख विष्णु जी चिंतित हो गए। वह जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचा देंगे। इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्ण मणित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी रूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। सभी दैत्य उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख अट्ठास मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, हे देवी, हे रूपवती, तुम कौन हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास आए थे। ऐसा तो आप जानते ही हैं, योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है, दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ। मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अतः मैं स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई। उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया कि यह स्त्री बहुत ही उत्तम है, और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान कराने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज सावक के सुर के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही देवी मोहिनी ने उस दैत्य को अमृत पान कराया, उस दैत्य के कंठ में अमृत जैसे ही उतरा, इस सत्य का भान सूर्य और चंद्रमा को हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तब भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का गला काट दिया। उसी दैत्य के सर और धड़ राहु और केतु के नाम से अंतरिक्ष में स्थापित हो गए।
जो कि सूर्य और चंद्र को ग्रास बनाते रहते हैं, उनका ग्रहण करते रहते हैं। इसी को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान विष्णु अपने स्वयं के स्वरूप में वापस चले आए। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई
अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आर